देखो, हम यहाँ पर एक बात करना चाहेंगे। हम एक बात यहाँ करना चाहेंगे। आप इनकी सादगी देख सकते हैं, कितनी सादगी से इन्होंने बात की और अपने बेटे पे फक्र महसूस कर रहे हैं। हम चाहते थे उनसे दो चार सवाल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नॉन स्टॉप इनके बारे में भी और उनके बच्चे के बारे में, रईस पिंजारी के बारे में बताया। एक मिनट मजहर भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर रईस पिंजारी भावुक हो गए। कुछ ऐसी बातें होती है जो ध्यान में आ जाती है, ज़हन में आ जाती है, क्योंकि सच्चा इंसान जो है वो कभी जो है गलत नहीं करता है, और उसको अगर कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है गलत, तो ऐसा होता है आँख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आप कमज़ोर मत होइए, आँख से आंसू मत निकालिए, क्योंकि हम समझते हैं आपकी वार्ड की जनता आपको पसंद कर रही है। नमस्कार, आदाब, CBN न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको मजा से दोस्तों आपको बताया कि भुसावल शहर में एक चुनावी माहौल बन चुका है, और उस माहौल के बीच आप देख सकते हैं हमारे बीच में जो हमारे स्टूडियो में हम हर एक वार्ड से हर उम्मीदवार को बुला के उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। और प्रतिक्रिया लेने की सिर्फ वजह यह है कि उनका आगे प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है, और आने वाले वक्त में अगर जनता उन्हें उनके वार्ड से कामयाब करती है तो वो किस तरह काम करेंगे जनता का और वार्ड के लोगों का। अभी आप देख सकते हैं हमारे बीच में शेख मुश्ताक मौजूद है, जो कि 15 नंबर वार्ड से अपनी उन्होंने अपक्ष उम्मीदवारी जो है वो दाखिल की, जो रईस पिंजारी इनके वालिद है। सर, आपका CBN न्यूज़ 18 के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलना चाहेंगे आप, किस उद्देश्य से जो है आपने आपकी उम्मीदवारी पेश की 15 नंबर वार्ड से? ये मैंने इस उम्मीद से पेश की 15 नंबर वार्ड से कि मेरा बेटा पहले 2016 के अंदर उम्मीदवारी अपक्ष के अंदर खड़ा था ग्रीन पार्क वार्ड से, और वो बहुत कम वोट से हारा बिल्कुल। तो मेरे को उसके अंदर ये बहुत बड़ा फकर था मेरे बेटे के ऊपर कि जो पक्ष को भी इतने वोट नहीं मिले, उतने वोट मेरे और उसके सामने दो हस्तियां बहुत बड़ी बड़ी खड़ेलती है। मेरे बेटे ने इतने वोट लाया और लोग घरों पर आ रहे थे और हमारा स्वागत कर रहे थे कि कितना वोट लिया, बिना पैसे बिना चाय पानी करे लोगों ने, मोहल्ले वालों ने खड़ा करे उसको और सजाया। मेरा बेटा बहुत ईमानदारी से काम करता। जो भी मसाइल है मेरे बेटे के, राशन कार्ड, तहसील के अंदर तुम्हारे अनाज दिलाने के, तुम्हारे जन्म दाखिले बनाने के, जो भी मसाइल है म्यूनसिपालिटी के, तहसील के और तुम्हारे जलगांव सिविल के, कोरोना के अंदर मेरे बेटे ने इतने पेशेंट जलगांव सिविल में, गोदावरी के अंदर भर्ती किया और यहाँ भुसावल में भी भर्ती किया कि क्या मैं बता नहीं सकता। मेरे बेटे को मेरे बेटे पे बहुत नाज है मुझे। लेकिन अभी अब के बार ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को 3 बच्चे होने की वजह से वो कानूनी कायदे से खड़े नहीं रह सकता। इसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं तुम खड़े रहो, काम तो मैं ही करूँगा, आप तुम मेरे को सपोर्ट करो, क्योंकि तुम भी लिखे पढ़े हैं और तुमको भी समझता है। आपने रेलवे के कई लोगों को पेंशन दिला दिए, कई लोगों के पैसे रुकेले दिला दिए, उनके जो पेंशन का काम था वो करवा दिए। विधवा लड़की, तलाकशुदा लड़की, कुंवारी लड़की, जो अपंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके पेंशन के तुमने आज कम से कम 50 से 60 पेंशनों को दिला दिया। बहुत से के पैसे खा रहे वो, और बहुत से के काम चालू है अभी और प्रोसेस में है अभी ये काम। तो बोले अब्बा तुम भी हमारे साथ खड़ो, मालूम है तुमको तहसील की भी मालूमात है बोले, और म्यूनसिपालिटी के जन्म दाखिले के अंदर भी NRC के अंदर मैंने बहुत से लोगों के जन्म दाखिले कोर्ट के द्वारा और म्यूनसिपालिटी के द्वारा बना के दिया। देखो, हम यहाँ पर एक बात करना चाहेंगे। हम एक बात यहाँ करना चाहेंगे। आप इनकी सादगी देख सकते हैं, कितनी सादगी से इन्होंने बात की और अपने बेटे पे फक्र महसूस कर रहे हैं। हम चाहते थे उनसे दो चार सवाल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नॉन स्टॉप इनके बारे में भी और उनके बच्चे के बारे में, रईस पिंजारी के बारे में बताया। उनका एक चार्ट है हमारे पास, हम देखना चाहेंगे। हम चाहेंगे थोड़ा सा जूम करिए इसको कैमरामैन। इस चार्ट पर आप देख सकते हैं तकरीबन 40 से 45 फोटो है, और इस फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग नजर आ रहे हैं ये पेंशनर है, और इनकी पेंशन शुरू करवाने में जो है इनका हाथ है, इनकी मदद है, और ये अभी से नहीं काफी सालों से इस तरह की समाज सेवा करते आ रहे हैं। काफी अच्छी बात है, जनता इन्हें पसंद कर रही है, इनके वार्ड के लोग पसंद कर रहे हैं। और पसंद हम आपको बता दें कि रईस पिंजारी 2016 में इलेक्शन लड़े थे और तकरीबन 900 के ऊपर वोट लिए थे।
जबकि उनके सामने दमदार उम्मीदवार थे जो कि पैसे वाले थे और काफी लाखों रुपए उन्होंने खर्चा करने के बाद हम समझते हैं रईस पिंजारी ने उन्हें जो टक्कर दी थी। रईस पिंजारी की उस वक्त जो है कुछ कितने वोटों से आपकी हार हुई थी? 173 वोट से। 173 वोटों से जो उनकी हार हुई थी, लेकिन हम समझते हैं वो हार नहीं थी, वो उनकी जीत थी। बिना पैसा खर्चा करे, बिना पक्ष का सहारा लिए रईस पिंजारी ने उस वक्त जो है काफी अच्छी जो है टक्कर दी थी। और इस वक्त जो है वार्ड के लोगों ने फिर से उन्हें कहा कि आप इलेक्शन लड़े, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको साथ देंगे। जिस तरह उनके वालिद ने कहा कि रईस पिंजारी कई वर्षों से लोगों के डॉक्यूमेंट के काम कर रहे हैं, आधार का हो, पैन कार्ड हो, किसी भी तरह का तहसील का काम हो, एसडीएम का काम हो, या फिर आरोग्य को लेकर किसी भी तरह का काम हो, यहाँ तक कि वहाँ के वार्ड के लोगों का, बुजुर्गों का सब काम करते हुए वो नजर आते हैं। आज हमारे बीच में रईस पिंजारी भी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। उनके वालिद काफी सिंपल है, उन्होंने एक ही बात में, एक ही साथ में सारी बात कह दी। सर हम चाहेंगे आप यहाँ पर आइए। रईस सर क्या बोलना चाहेंगे आप, किस उद्देश्य से आपने आपके वालिद को इस चुनावी मैदान में उतारा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं प्रभाग क्रमांक 15 ओबीसी से मेरे वालिद साहब का नॉमिनेशन फॉर्म भरा हूँ। वार्ड के लोगों के कहने के मुताबिक हमें यह फैसला लेना पड़ा। अल्लाह का एहसान है कि 2016 के इलेक्शन के बाद जो आप सबकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे नवाजा, तो मैं समझता कि मैं मेरे वार्ड के लोगों का, जब तक कि अल्लाह ने जिस्म में रूह रखी, एहसान नहीं फेर सकता। मैं तो एक गरीब और मामूली इंसान हूँ जो हाथ मजदूरी करके अपने परिवार की खिदमत कर रहा हूँ। सर हम समझते हैं इंसान पैसे से अमीर गरीब नहीं होता है, इंसान उसके किरदार से अमीर गरीब होता है, उसके दिल से अमीर गरीब होता है। अगर उसका दिल बड़ा है तो इंसान अमीर है। पैसे से आपने कभी भी दिल में ये बात नहीं लाना कि आप पैसे से कमजोर हो और आप गरीब हो, आप अमीर हो। जो अमीर इंसान काम नहीं कर सकता वो काम आप देख रहे हैं, आप तकरीबन 15 सालों से करते हुए आ रहे हो। बहुत बड़ी बात है, बोलिए। मेरा मकसद मेरे वालिद साहब को खड़ा करने का सिर्फ यही है कि जो हालात बन रहे खास करके मुसलमानों के लिए डॉक्यूमेंट्री तौर पे, मुझे अपने वार्ड के लोगों की नागरिकता मजबूत करनी है सर। अब आप देखिए कि एक नॉर्मल सा आधार कार्ड, अगर उसमें हमको नाम करेक्शन करना है या जन्म तारीख करेक्शन करनी है तो उसके लिए जन्म दाखले लग रहे। अब जन्म दाखले बनाने के लिए कितनी मशक्कत उठानी पड़ रही है, ये आज हमारे मुस्लिम कौम को समझ में आ रहा है। अल्लाह का एहसान है कि मैंने मेरे इलाके के काफी लोगों के 7 से 8 साल पहले ही सब ये चीजें क्लियर करके रख चुका हूं। किसी के जन्म दाखले है, किसी के राशन कार्ड है, किसी के आधार कार्ड है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह खिदमतें ले रहा है, उसका करम है। आने के बाद खास करके जो इलाके के लोग हैं, कैंप के जरिए जो भी SIR लग रहा, हो सकता है फ्यूचर में NPR आए, NRC आए, ये चीजों की तैयारी सख्त तरीके से शुरू कर दी है। किस तरह से कर रहे हैं आप? डोर टू डोर जाके सर, मेरा ऐसा है कि मैं डोर टू डोर जाता हूँ, घरों पे जाके इत्मीनान से उनके डॉक्यूमेंट सब चेक करता हूँ। उनका स्कूल का दाखला, उनका आधार कार्ड, उनका राशन कार्ड, उनका पैन कार्ड, सब एक जैसा बनाने के बाद उनकी नागरिकता मजबूत करूंगा इंशाल्लाह। और अगर किसी का जन्म दाखला नहीं है तो कानूनन तरीके से सब प्रोसेस करके उसका जन्म दाखला भी उसको बना कर दूंगा। बिल्कुल, ये बातें तो सारी हो गई, लेकिन अभी आपके सामने बीजेपी पक्ष, राष्ट्रवादी पक्ष, हर पक्ष से जो उम्मीदवार खड़ा है, आप किस तरह उन्हें देखते हो? क्या लगता है आपको वो टक्कर देंगी? मैं समझता सर कि मेरे इलाके के लोग काफी समझदार हैं। आप पिछला परिणाम देख सकते हो, और ये जो मामला चल रहे अभी फिलहाल, वो हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये टक्कर कुछ खास बड़ी है, क्योंकि लोग नाम और काम इसमें अंतर समझते हैं। कुछ लोग 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले आके चुनावी माहौल बना देते हैं, ऐसा जाहिर करते हैं कि जैसा बस वो वार्ड के लोगों के लिए वही सब कुछ है। तो लोग समझदार है सर, समझदार है, इसके लिए तो 2016 में परिणाम मिला। इसके अलावा आपने तो बता दिया, आप जिस तरह आपके वार्ड के लोगों के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं। हर पक्ष का एक मैनिफेस्टो होता है, आप अपक्ष उम्मीदवार हो, तो आपका कोई अभी इलेक्शन
परेड में कोई ऐसा मैनिफेस्टो आपने बनाया है कि अगर जनता आपको कामयाब करती है तो आप उस मैनिफेस्टो पे जो है बड़ी गंभीरता से और बड़ी जिम्मेदारी से काम करोगे? सबसे पहले तो सर जो मेरा मैनिफेस्टो है, आवाम को पता है कि इंशाल्लाह आप जो भी काम बोलिए, आपका ए से लेकर तो जेड तक हर काम के लिए मैं तैयार हूं। चाहे फिर वो रोड का हो, नालियों का हो, स्ट्रीट लाइट का हो, सड़कें इसका गटर का हो, ये सब चीजों की तो तैयारी हमारे लिए हमारी शुरू से है। सबसे जो अहम काम है कि जो शैक्षणिक तौर पे बच्चों को अच्छे से अच्छी शैक्षणिक सहायता मिले, उसमें निधि मिले, यानी योजनाओं के जरिए उनको आसानी से किस चीज का हम फायदा पहुंचा सकते हैं, उस पे काम शुरू है। हाँ, वो तो सारी बातें आपको पता है, आप किस तरह योजनाएं लाएंगे उसके बारे में हम बोल नहीं सकते, लेकिन अभी इलेक्शन का माहौल है, आपका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? मेरा प्रचार प्रसार तो सर मैंने एक प्रचार कार्यालय शुरू किया है, और जो इलेक्शन में सर मैं नहीं खड़ा हूं ना, मेरे वालिद साहब खड़े हैं, मेरे इलाके के लोग खड़े, क्योंकि लोगों के ही कहने पर हम इलेक्शन में आए। तो मैं समझता कि मुझे प्रचार की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि इलाके का हर व्यक्ति ये चीज समझता है कि नहीं भाई, रईस पिंजारी को अगर हम खड़ा करते हैं तो बंदा हमारी क्या खिदमत कर सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर कि आप भली पूना, नासिक, बंबई, सूरत, जिधर भी हो, भुसावल छोड़ के, और अगर आपका यहाँ नाम है तो आप वोट डालने जरूर आइए। जो आपको बेहतर उम्मीदवार लगे दीजिए, लेकिन अपनी नागरिकता मजबूत कीजिए। अगर हम वोट नहीं डालेंगे, हमारा वोट का अधिकार धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है सर, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इल्तिजा कीजिए। क्या है, लोग ये बैठे हुए हैं कि भाई चलो हमें कोई बुलाएगा, भाड़ा थोड़ा देगा, फिर हम जाएंगे ना, फिर वोट डालेंगे। देखिए, ये सोच मत रखिए। 2002 की यादें भी मांगी जा रही है सर SIR में। हो सकता है आने वाले कल 2050 में या 40 में पूछा जाए कि भाई 2025 में आपने वोट डाले थे, उसकी यादें लाइए। तब क्या कर पाएंगे सर हम? आने वाली नस्लें किस तरीके से हमें याद करेगी? जो गुजरे हुए कल में हुआ छोड़ो, लेकिन यहां से तो कम से कम समझदारी पकड़ो। अभी जो वक्त चल रहा ना सर, ये बेफिक्री का वक्त नहीं है, खास करके मुसलमानों के लिए। अलर्ट हो जाइए, हर चीज को एकदम बेहतर सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझिए, तो इंशाल्लाह कोई घबराने की और कोई फिक्र करने की बात ही नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं रईस पिंजारी ने काफी अच्छी बात कही। रईस पिंजारी ने अपने वोट के अधिकार के बारे में भी कहा। वोट हमारा अधिकार है, हमारा अधिकारी नहीं, हमारी जो है नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप किसी भी शहर में रह रहे हो तो आप अपने गांव, अपने शहर में पहुंचकर अपना वोट का अधिकार बजाएं। बिल्कुल, काफी अच्छी बात। एक आखिरी सवाल, आप आपके वार्ड के मतदाताओं को, आपके वोटरों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये 2025 के जो इलेक्शन है, इसके इलेक्शन के नॉमिनेशन फॉर्म में मैंने मेरे वालिद साहब का शेख मुश्ताक शेख सरदार ये नाम से उनका इलेक्शन फॉर्म भरा है, और हमको निशानी जो है वही पुरानी जो मेरी 2016 में थी, डीजल पंप, वो मिली है, और हमारा अनुक्रमांक नंबर 5 है। अगर आप चाहते होंगे कि जमीनी लेवल पे आपके मुद्दे हल हो, एक ऐसा बंदा जो 24 घंटे आपके इलाके में मौजूद हो, जो आपके एक कहने पर, आपके एक फोन पर आकर आपकी खिदमत कर सकता है, तो बेझिझक वोट दीजिए। मेरे दादा अल्लाह के फजलो करम से ये भारतीय सेना में मिलिट्री में थे। मेरे अब्बा रेलवे में रह चुके, मेरे बड़े अब्बू रेलवे में रह चुके, मेरे एक चाचा मिलिट्री में रह चुके। हमारा अल्लाह के फजलो करम से खून में खिदमत रखेले परवरदिगार ने। हाँ, और आप के चैनल से के माध्यम से मैं ये मेरे आवाम को कहना चाहूंगा सर कि एक दूसरे से पूछिए कि भाई जब 2016 के बाद इलेक्शन में रईस पिंजारी जब हारे थे, तो उसके बाद जो कोरोना लगा था, उस टाइम में ये भाई ने कुछ खिदमत किया। आप आइए सर हमारे इलाके में, डोर टू डोर जाकर पूछिए। नहीं सर, हम सर्वे कर रहे हैं और हमारा सर्वे जो है बड़ा मजबूत रहता है, और उस सर्वे में 15 नंबर वार्ड से जो है रईस पिंजारी का नाम ही सामने आ रहा है। लोगों का यही बोलना है कि ये बंदा तकरीबन 2016 के बाद से कंटिन्यू जो काम कर रहा है। और सर ने, जिस तरह रईस पिंजारी ने बताया कि इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन में चुनावी माहौल बनाया जाता है, कुछ काम किए जाते हैं, इस तरह के ये उम्मीदवार हैं।
लेकिन रईस पिंजारी, हमने सर्वे किया, रईस पिंजारी तकरीबन 15 साल से उनके वार्ड में काम कर रहे हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, अगर इस तरह का आपको नेता, इस तरह का वार्ड का नगर सेवक अगर आपको चाहिए तो पढ़ा लिखा नगर सेवक आप जो है नगर पालिका में बिठाए, जानकार जो है नगर सेवक नगर पालिका में बिठाए, ताकि आपके काम हो सके। मूलभूत सुविधाएं के साथ साथ उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट को भी लेकर काफी अच्छी बात कही कि लोगों के डॉक्यूमेंट अधूरे है, उसको पूरा करने में वो अभी भी सक्षम है और वो काम कर रहे हैं। क्या बोलेंगे सर आप? डॉक्यूमेंट का तो सर मेरा यानी मकसद है ही, और उस सीरीज पे मैं काम ही कर रहा हूं इंशाल्लाह। जो दूसरा सबसे अहम जो मुद्दा था सर, एक मिनट मजहर भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर रईस पिंजारी भावुक हो गए। कुछ ऐसी बातें होती है जो ध्यान में आ जाती है, जहन में आ जाती है, क्योंकि सच्चा इंसान जो है वो कभी जो है गलत नहीं करता है, और उसको अगर कोई चीज ऐसी नजर आती है गलत, तो ऐसा होता है आंख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आप कमजोर मत होइए, आंख से आंसू मत निकालिए, क्योंकि हम समझते हैं आपकी वार्ड की जनता आपको पसंद कर रही है और आप कामयाब होंगे। मैंने ना सर सिर्फ मेरे इलाके के लिए नहीं, मैंने कभी खिदमत करते ये नहीं देखा कि ये बंदा मेरे सिर्फ ग्रीन पार्क का है क्या। आगा खान बाड़ा, जाम मोहल्ला, काजी प्लॉट, पंचशील नगर, मुस्लिम कॉलोनी, मेरा मकसद सिर्फ खिदमत का है सर। मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ ये मेरे इलाके का है तो मैं इसको इज्जत दूं और मोहब्बत करूं। मेरी नजर में हर इंसान, हर धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दलित हो, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। बस वो नियत से उसकी खिदमत करनी है, बाकी नियतें तो फैसले परवरदिगार करता है। आखिरी बार मैं ये बोलूंगा सबसे कि देखो, हालात बनते हैं, कुछ लोग ऐसा माहौल बनाएंगे, अलग अलग अफवाहें उठाएंगे, आप किसी की अफवाहों के ध्यान में मत आइए। एक मौका दीजिए, अगर आप चाहते होंगे कि नहीं हमें एक खिदमतगार मिले, अल्लाह के फजलो करम से पांचों यानी जितने भी अपने भुसावल के, अपने ग्रीन पार्क के सर कोपरे हैं, पांचों मस्जिदों में मेरी नमाज होती है, कोई ना कोई एक ना एक। जमीन लेवल पर हो, बेझिझक मुझे एक मौका दीजिए, लेकिन आपका वोट का अधिकार बजाइए। भले आप मुझे वोट ना दीजिए, मैं फिर बोलूंगा, आप भले मुझे वोट ना दीजिए, लेकिन अपने रिश्तेदारों को बुलाकर जिनके यहाँ नाम है उन्हें वोट देने लगाइए। आने वाले वक्त में उनकी नागरिकता मजबूत कीजिए सर। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये थे हमारे बीच में रईस पिंजारी और उनके वालिद का जो है हमने आपको काम बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिस तरह सर ने कहा कि मैं हर एक समाज को लेकर चलता हूँ, और इस फोटो में जिस तरह उनके वालिद ने लोगों की जो पेंशन शुरू करवाई, सारे ही इसमें कुछ मुस्लिम है और कुछ नॉन मुस्लिम है। पहले से ही हम समझते हैं कि उनके वालिद समाज सेवा करते आ रहे हैं, और यहाँ पर किसी भी तरह का जो भेदभाव नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि भाई ये मुस्लिम एरिया में रहते हैं तो ये सिर्फ मुस्लिमों के ही काम करेंगे, वैसा नहीं। इनके वालिद का एक सबसे बड़ा प्रूफ यहाँ पर ये है कि आप देख सकते हैं, इसमें मुस्लिम भी है और नॉन मुस्लिम भी है। बिल्कुल आगे की ऐसी इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।